नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीजीटी एग्ज़ाम 2021 सामाजिक विज्ञान विषय का हल प्रश्न पत्र यानी कि सॉल्व पेपर हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास और भूगोल के प्रश्नों को लेकर। तो इतिहास और भूगोल के प्रश्नों को जो है आयोग के आंसर की से मिलान करके जो है आपको ये बताया जाएगा। तो ये बुकलेट सीरीज बी है, आप देख सकते हैं, और ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। इस वीडियो में हम लोग इतिहास भूगोल के प्रश्नों को जो है देखेंगे और अगले वीडियो में नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्नों को हम लोग जो है देखेंगे। तो ये जो है आप देख सकते हैं, जिनका आगे पेपर होगा वो लोग भी जो है देख सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान आप देख सकते हैं, सोशल साइंस पार्ट 1 है, जिसमें 4 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं चारों सब्जेक्ट से। तो इसमें आपको अपने 2 सब्जेक्ट में से किसी एक का प्रश्न जो है हल करना होता है। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे, क्योंकि भूगोल और इतिहास के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो भूगोल से पहला प्रश्न है, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो यह केरल तट पर स्थित है अलेप्पी बंदरगाह। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। उसके बाद इतिहास से है दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के परमाणु की प्राप्ति हुई है? तो यह प्राप्त हुआ है कुणाल से। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अब जो है इतिहास और भूगोल का ये 2 प्रश्न हो गया, बाकी जो है यहाँ पे अर्थशास्त्र का है एक और एक नागरिक शास्त्र का। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है इसको देखेंगे। तो आपका सेकेंड पार्ट देखते हैं, जिसमें सबसे पहला खंड जो है भूगोल से प्रश्न दिया गया है। तो इसका हम लोग देखेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी पूछा गया है, कितना है? तो इसकी दूरी है 111.32 किलोमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन उड़ीसा गौरीपुर दिया गया है, जबकि गौरीपुर कहाँ है? तो ये असम में है। बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। चौथा क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय है? तो हरित क्रांति आप लोगों को पता होगा उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम है। इसकी शुरुआत जो है 1967 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कथन दिया गया है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण आ रहा है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है कि ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। छठवां जो प्रश्न है, डोकलाम पठार ये किसके त्रिसंगम पर स्थित स्थल है? तो डोकलाम विवाद अभी चर्चा में भी रहा है। भारत, चीन एवं भूटान की सीमा पर यह स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सातवां प्रश्न है आपका, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं? तो यह यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर ये पाए जाते हैं। ये सभी प्रश्न जो आयोग की आंसर की से मिलान करके जो है आपको बताया जा रहा है। और आठवां जो प्रश्न है आपका कि ग्राबेन उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे आपका ग्राबेन उत्पन्न होता है, ये सी ऑप्शन से हो जाएगा, भ्रंशन से, फॉल्ट से यह उत्पन्न होता है। और नौवां जो प्रश्न है आपका, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है? इनमें से कौन से कथन या कथनों में जो है सत्य है? तो पहला है, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। दूसरा है, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज। और तीसरा, पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन। और चौथा है, सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों ही जो है सही है यहाँ पे। 10वां प्रश्न है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया वाइडल डी ला ब्लास के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, उसके बाद दुर्लभ। फिर 12वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। दूसरा, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषाकाल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो कूट से बताना है कौन सा कूट सही है इसमें। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों वह सही हैं। 13वां प्रश्न है, क्राल बस्ती
यह किससे संबंधित है? तो मसाई जनजाति से संबंधित है और ये केन्या में पाई जाने वाली जनजाति है मसाई। अगला क्वेश्चन है, विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है कौन सा? तो धान उत्पादन में पूछा गया, डी ऑप्शन सही होगा। चीन पहले स्थान पर है, उसके बाद भारत, इंडोनेशिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। 15वां प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है? तो यह कर्नाटक में स्थापित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? तो यह उष्ण प्रदेश में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 17वां प्रश्न है, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? तो यूर्त है किर्गिज जनजाति का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किर्गिज जनजाति जो पाई जाती है वह मध्य एशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हिटलसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो इन्होंने 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है, सी ऑप्शन सही होगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना स्रोत यानी कि फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है खनिज तेल क्षेत्र को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश यह किस देश में अवस्थित है? तो ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपका, कथन ए दिया गया, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, कारण आर है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। तो दोनों ही सही है, ए ऑप्शन सही होगा, ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। 22वां क्वेश्चन है, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं सह्याद्री के उच्च भागों पर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 23वां प्रश्न है, बुशमैन होटेंटाट प्रजाति यह संबंधित है? तो यह निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है, ए विकल्प सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, मृत सागर किसके द्वारा निर्मित एक झील है? तो यह भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली के द्वारा निर्मित झील है मृत सागर। 25वां प्रश्न है, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो संभववाद का जनक कहा जाता है लूसियन फेब्रे को। वैसे तो संभववाद का जनक हैं वाइडल डी ला ब्लास, लेकिन जो है लूसियन भी संभववाद से संबंधित हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लूसियन फेब्रे आयोग ने भी जो है ए ऑप्शन को ही सही किया है। 26वां प्रश्न है, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य यानी कि लार्जेस्ट जो है मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश है, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 27वां प्रश्न, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, भोजन संग्रह, कृषि, फिर औद्योगिकरण। 28वां प्रश्न, आवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक से 1-2 प्रश्न टीजीटी में हमेशा पूछे जाते हैं, तो पूछा भी गया है आपका, बी ऑप्शन सही होगा, एडू टोइट के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, आवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स। फिर आपका गारो राजमहल बिदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो यह अधभ्रंश के द्वारा हुआ है, डाउन फॉल्टिंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो यह होता है रेखाकार, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के मुर्दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण दक्षिण अमेरिका में पूछा गया हुआ है एंडीज, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो ब्राज़ील जो है ये रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राज़ील कहवा के लिए जो है प्रसिद्ध है, कहवा उत्पादन में अग्रणी स्थान है इसका। अगला जो क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत सही नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तापीय संकुचन सिद्धांत यानी कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ये किसके द्वारा दिया गया था? तो जेफरीज के द्वारा दिया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? तो यह 1884 ईस्वी में किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। हेक्टोपास्कल यह किसकी मापने की इकाई है? तो यह है वायुदाब मापने की इकाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? तो अरबी भाषा से हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? तो यह पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है कौन सा? तो श्वेत क्रांति, नील क्रांति, पीली क्रांति, तीनों ही कृषि से संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पीत बामन किसे कहा जाता है? तो यह सूर्य को कहा जाता है पीत बामन, सी ऑप्शन से हुआ। 41वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात, ये ऑप्शन से हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, उसके बाद भारत। फिर है, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो सभी जो है ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। और 44वां प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 45वां प्रश्न है, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बी ऑप्शन सही होगा। और अगला जो प्रश्न है आपका कि हिमालय के किस भाग में हम करेवा मिट्टी निर्माण को पाते हैं? तो ये हो जाएगा कश्मीर, हिमालय, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। फिर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में यह पाई जाती है, डी ऑप्शन सही होगा। रूस के ग्रामीण अधिवास यानी कि सामूहिक फार्म को कहते हैं? तो यह सोवखोज, या जो है कहीं कहीं कोलखोज भी लिखा रहता है, तो यहाँ पे सोवखोज लिखा गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आप सबको पता होगा, महानदी पर यह बनाया गया हीराकुंड बांध, सी विकल्प सही हो जाएगा। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? तो बैरोज ने वर्णित किया है, सी ऑप्शन सही होगा। ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो डी ए स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, डी एम स्मिथ के द्वारा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, मिलान करने वाला दिया गया है यहाँ पे, जी वी एरी, तो इनका संबंध है वह नहर सिद्धांत से, ए का चौथा हो जाएगा। और डब्ल्यू हेवेल का संबंध है आपका यहाँ पे प्रवाह प्रगामी तरंग सिद्धांत से, बी का हो जाएगा तीसरा। फिर है आर ए हैरिस स्थैतिक तरंग सिद्धांत से संबंधित हैं, सी का पहला। और लास्ट में बचा इसाक न्यूटन, तो यह संतुलन सिद्धांत से संबंधित हैं। 4 3 1 2, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? तो सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है प्रवाल को, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर है आपका, सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो परतदार चट्टानों में पाया जाता है सिल्का, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। फिर है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको पता होगा कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें है गुजरात, फिर जो है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर है आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा है, फिर है मिजोरम है। तो कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, मणिपुर से यह नहीं गुजरता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, थानथ्वेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है BBR, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी, अनाईमुडी, जिसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है, और यह केरल में है। और दूसरा सब ऊंची चोटी जो है वह है दोदा बेट्टा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः जो है कहाँ अंकित किया गया है? तो उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार का है, और निम्नतम जो है जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है? तो वह नागालैंड में रहा है, और यहाँ पे निगेटिव रहा है, यानी कि माइनस में। अगला जो क्वेश्चन है, कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है?
तो कोरियालिस बल के संबंध में जो है कहा गया है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ है वनों के प्रकार और दूसरी तरफ मुख्य क्षेत्र। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन दिया गया है, ये मंगोलिया, ये आपका गलत है। अगला जो क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है कर्नाटक में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। फिर अगला जो क्वेश्चन है और ये जो है अंतिम क्वेश्चन है भूगोल का, लेनिनग्राड पत्तन स्थित है, तो ये रूस में है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है भूगोल का पार्ट हो गया। अब अगला जो सेक्शन है यह है इतिहास का। तो इतिहास का जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। फिर आपका दूसरा यहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो यह कराया गया था कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और तीसरा प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे, तो यह तुर्क से संबंधित थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। फिर अगला जो क्वेश्चन है कैलाश मंदिर ये किस गुफा में स्थित है, तो ये एलोरा गुफा में है, सी विकल्प सही हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह यानी कि सेट मिला है, तो यह मिला है लोथल से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अरुमोली वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था, तो यह था राज फर्स्ट का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था, तो वह समाहर्ता कहलाता था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर नौवां प्रश्न है लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था, तो वह रोमिंदेई स्तंभ, बी ऑप्शन सही होगा। बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था, तो यह गुजरात विजय के जो है याद में बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है, तो यह सुर्ख कोतल से प्राप्त हुआ है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया था, तो यह औरंगजेब के समय बंद हो गया था, शुरू हुआ था अकबर के समय झरोखा दर्शन। अगला जो क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ, तो यह हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 से, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है डिमाकस एक राजदूत था, सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था, तो यह बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो यह कलकत्ता में किया गया था, डी विकल्प सही होगा। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था, तो यह कॉन्स्टेंटिनोपल से आया था, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था, तो आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। ह्वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य था, तो बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। और अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ, तो यह अशोक के काल में स्थापित हुआ था, ये विकल्प सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 1849 ईस्वी में जो है ये कहा गया था। अगला जो प्रश्न है पुराण या धरड़ प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था, तो रजत धातु का प्रयोग होता था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रजत यानी कि चांदी। अगला जो प्रश्न है राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है, तो यह हुआ है आपका गुप्त काल के अभिलेखों में, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है, तो 27 अध्यक्षों का उल्लेख करता है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था, तो वह था प्रवरसेन सेकेंड द्वितीय, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। जौना खान किसका प्रथम नाम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, सी विकल्प सही हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक की ही याद में जौनपुर शहर की जो है स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा।
अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस चोल शासक ने मदुरई कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? तो यह था परांतक फर्स्ट, सी ऑप्शन से होगा यहाँ। अर्थशास्त्र में विविताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो यह चारागाहों के अध्यक्ष के लिए प्रयोग किया गया था, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला जो प्रश्न है, किस सुल्तान के द्वारा गुलरुखी या गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा लिखा जाता था, और सिकंदर लोदी ने ही जो है आगरा शहर की स्थापना किया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो वह था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, सी विकल्प से हो जाएगा। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? तो यह बैरकपुर से थे, ये ऑप्शन से हो जाएगा, बैरकपुर विद्रोह से संबंधित थे। फिर आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो इलाहाबाद अधिवेशन में विरोध किया था, सी ऑप्शन से होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, कलिंगतुपराड़ी का लेखक कौन था? तो यह था जयगोंडन, ए ऑप्शन से हो गया। निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है? तो वह अशोक का 12वां शिलालेख, डी ऑप्शन से होगा यहाँ। फिर है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? तो सरस्वती नदी के किनारे, बी ऑप्शन से होगा यहाँ। फिर दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन से होगा। और हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? तो यह ऋग्वेद में हुआ, डी ऑप्शन से हो जाएगा। तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी था, ये ऑप्शन से होगा यहाँ। जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? तो उदोतन सूरी थे, ये ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला जो प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1804 ईस्वी में हुआ था ये, सी ऑप्शन से हो जाएगा। निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो वह था रुद्रसेन सेकेंड यानी कि द्वितीय। फिर है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है साइमन कमीशन, फिर आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्रिप्स मिशन, फिर सीआर फार्मूला। तो साइमन कमीशन 1928 में आया, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में। क्रिप्स मिशन ये आपका 1942 हो जाएगा, और सीआर फार्मूला 1944। तो सही क्रम से देखा जाए तो ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी ये सही क्रम में ही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? तो कुषाणों से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला जो क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो वह था नगर के अधिकारियों से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद ये किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आने वाले अंतिम कलाकार थे, बी ऑप्शन से होगा। गविष्टि क्या थी? तो यह गायों के लिए होने वाले संघर्ष को गविष्टि कहा जाता था, और यह ऋग्वेद में कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो यह घोषणा किया था लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर है, शहादरा का मुगल गार्डन स्थित है? तो लाहौर में है यह, सी विकल्प से हो जाएगा। 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना था? तो वह था बुलंद दरवाज़ा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो मोती मस्जिद ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, पंचमहल है, मरियम मकानी का महल है, और जोधाबाई का महल, ये जो है फतेहपुर सीकरी में है। मोती मस्जिद जो है आपका एक दिल्ली में है और एक आगरा में भी है। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये चरखी के लिए प्रयोग हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 51 नंबर प्रश्न है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? 1817 ईस्वी में हुआ था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो जहांगीर को दिया गया है, सी विकल्प से हो जाएगा। निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। और किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ था? तो वह था चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही किया गया आयोग के द्वारा, मोहम्मद आमीन काजवीनी। फिर अगला जो क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो यह अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। और 57 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? तो डॉक्टर स्पूनर ने, डी ऑप्शन से होगा। और 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया है दीवाने खास दिल्ली में, सी ऑप्शन से हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था, तो यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, सी विकल्प सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तक जाने का एक प्रवेश द्वार था, डी ऑप्शन से हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो वह था राजेंद्र प्रथम। और 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सीलोन यानी कि सिंघल को विजित किया? तो ये था राजेंद्र प्रथम, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है इतिहास का ये, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी विकल्प से हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जो अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के हल प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। जो है वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।